अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब मेंबरान को अपने आओ फ़ारसी सीखें ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। सलाम बर हमें शुमा अजीज़ान, उम्मीदवारें हमें शुमा खूब हस्तीद मुअफ़्फ़क़ बाशिद व हमचनीन सलामत व ज़िंदा बाशिद। मा इमरोज़ दर्स 15 را میخوانیم. در این درس ما می‌آموزیم واژه‌های جدید، غذا و همچنین نکته‌های جدید آموزش ساعت و امروز متن درس ما سفره‌های ایرانی می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع می‌کنیم. غذا چی است؟ खाने जो भी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो ईरानी चीज़ें, ईरानी खाने आपके सामने हैं। सबसे पहले सुबहाने, नाश्ते को फ़ारसी में कहते हैं सुबहाने। पनीर को पनीर कहते हैं उर्दू में। कर्रे मक्खन को कहते हैं। इसी तरह मुरब्बा को उर्दू फ़ारसी में मुरब्बा कहते हैं। खामे करीम को कहते हैं तुख्म मुर्ग आपस, वो अंडा जो पानी में उबला हुआ हो उसे कहते हैं तुख्म मुर्ग आपस। नीमरो जो हम बनाते हैं अंडे को, वो नीमरो आपके सामने तस्वीर भी वाज़ेह है। नहार यानी दोपहर का जो खाना होता है उसे फ़ारसी में कहते हैं नहार। चिल्लू मुर्ग ये ईरानी ग़िज़ा है। चिल्लू कबाब तस्वीर से वाज़ेह है। खुरेश जिसे खुरिश्त भी कहा जाता है। मास्त दही को कहते हैं। सलाद को उर्दू और फ़ारसी में सलाद ही बोला जाता है। खूब देखिए, शाम रात के खाने को फ़ारसी में कहते हैं शाम। सूप को उर्दू फ़ारसी में सूप कहते हैं। माकरूनी को उर्दू फ़ारसी में माकरूनी कहा जाता है। सीधा कंसर्व जो बना बनाया खाना जो होता है उसे हम मार्केट से ले आते हैं। कंसर्व जिस तरह दालें वगैरह हो गई बनी हुई, मछली वगैरह पक्की पकाई होती है जिसे हमने फ़कत गर्म करना होता है, या तो ये चीज़ें कंसर्व होती हैं जो पहले से ही बनी बनाई होती हैं। सीब ज़मीन सुर्ख कर दे, चिप्स हो गया। सीब यानी सीब ज़मीनी यानी पटाटो, और इसी तरह सीब ज़मीन सुर्ख कर दे रोगन तेल को कहते हैं। इसी तरह दूध लस्सी को फ़ारसी में कहते हैं दूध। नुशाबे कोई भी ड्रिंक है उसे फ़ारसी में कहते हैं नुशाबे, जिसे सामने वाज़े भी है। गुरुसने यानी भूखा, जिसे भूख लगी हो। सीर जो जिसकी भूख मिट गई हो, जो पेट उसका पेट कंप्लीट हो गया हो तो वो भूखा नहीं रहता, सीर हो जाता। जिस तरह कहते हैं ना कि मैं अब सीर हो गया हूँ इस खाने से। पूस्त मी कनद यानी छिलका उतार रही है या उतार रहा है। मी रिज़त डाल रहा या डाल रही है। सुर्ख मी कुनद यानी उसे भून रही है या सुर्ख कर रही है, जिस तरह प्याज को सुर्ख किया जाता है पहले। खूब यहाँ पे नीचे दिया गया है कि रोगन जामद जो रोगन जो तेल होता है वो जामद जो होता है, और रोगन माये एक पानी वाला जो तेल होता है, और एक जो रोगन जामद होता है। दो रोगन होते हैं। गोश्त कुनीदा बेखानिद मा हर शब पास आज शाम चाय व मीवे मीखोरीम, हम हर रात शाम के बाद यानी रात के खाने के बाद चाय और मेवा खाते हैं। ख्वाहरम ज़हरा बीमार आस्त, मेरी बहन ज़हरा बीमार है। मातरम इमरोज़ बराइश तुख्म मुर्ग आपाज व सूप मी पजात, मेरी माँ उसके लिए आज क्या करेगी, अंडे पानी के से उबले हुए और उसके लिए सूप तैयार करेगी। मन सीबरा पोस्त मी खरम व मी खुरम, मैं सेब के छिलके उतारता हूँ या उतारती हूँ और खाता हूँ। अम्मा बरादरम सीबरा व पोस्त मी खुरद, मगर मेरे जो भाई हैं, भाई साहब, वो सेब को इस तरह ही खाते हैं छिलके के बगैर ही, यानी छिलके के साथ ही। बाज़ मर्दम सीब ज़मीनी आपाज व बाज़ सीब ज़मीनी सुर्ख कर दे दोस्त दारंद, बाद अफराद जो होते हैं वो जो सीब ज़मीनी पटाटो आलू है ना, वो क्या कहते हैं आपाज, पानी से जो तैयार किए जाते हैं उबले हुए, और बाज़ी जो है ना वो सुर्ख कर दे केचप की तरह, वो पटाटो को सुर्ख करते हैं तेल में और चिप्स बनाकर खाते हैं। मादरम गाही गोश्त दर रोगन सुर्ख मी कुनद व गाही रोये आतिश कबाब मी कुनद, मादरम जो मेरी माँ है बाज़ औक़ात गोश्त को
रोगन में, तेल में जो है ना वो सुर्ख करती है, उसे बनाती है। वगाही रूया आतिश कबाब में कुनद, और बाज़ात या कभी वो आग में कबाब बनाते हैं, आग के ऊपर। मन सात चहार و نیم بعد از ظهر نهار خوردم الان سیر هستم و شام نمیخورم. زینب سیب زمینی ها را پوست میکند، در ماهی تابه میریزد و در روغن سرخ میکند. مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمیکند، ایشان از روغن مایع استفاده میکند. ما صبحانه گاهی پنیر و گردو و گاهی کره و مربع، گاهی اصل و خامه و گاهی نیم رو میخوریم. ایرانی ها هنگام خوردن نهار و شام علاوه بر آب یا دوغ از ماست یا سلاد هم استفاده میکنند. یعنی ایرانی लोग जो हैं वो खाने के वक्त, खाना खाने के वक्त, दोपहर का हो या रात का हो, जब खाना खाते हैं तो पानी और लस्सी के अलावा मास्त यानी मास्त और सलाद से भी इस्तेफादा करते हैं. मास्त यानी दही हो गई. जायगुजीन करना है. मोहतरम इमरोज़ बराए नहार चिल्लू मोर्ग दुरुस्त मिकुनद. अब जो नीचे वाले आपने खुद ही लगाना है. ख्वाहरम इमशाब माकरूनी. अब इस जुमला सेट करते हैं. ख्वाहरम इमरोज़, ख्वाहरम, हाँ जी, यहाँ पे सेट करें. ख्वाहरम इमशब माकरूनी दुरुस्त मिकुनद, या मादर बुजुर्गम दीरोज़, ठीक है ना, बराए नहार चिल्लू खुरेश्त दुरुस्त कार्द. ठीक हो गया. यहाँ पहले में भी ख्वाहरम इमशब बराए नहार या बराए शाम, रात को शाम का कहते हैं, बराए शाम माकरूनी दुरुस्त मिकुनद. तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जुमला आपने दोस्त करना है खुद ही. यहाँ कबाब मिकुनद यानी जो गोश्त को आग के ऊपर सीख कबाब जैसा बनाते हैं. माही ताबे भी आपके सामने है. ठीक हो गया. पूस्त कंदन और सुर्ख गर्दन ये मज़दर हैं दो. आमूज़श साथ. ठीक हो गया. पिछले क्लास में भी घड़ी को दुरुस्त करना और घड़ी के मुतल्लिक़ थे. इसमें भी आमूज़श साथ, घड़ी को पहचानना, घड़ी की पहचान करना, घड़ी में जिस तरह टाइम बताया गया पिछली क्लास में भी इसी तरह है. 7:42 आस यानी 2:40 है. 7:20 से आस्त, या तो हम कह सकते हैं कि भाई 2:40 है, या तो दूसरे नंबर पर जो है 7:20 से आस्त यानी 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं. इसी तरह दूसरे नंबर पर 7:08 आस्त ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं 7:15 आस्त यानी 8:40 हैं, या 9:15 बाकी है. 6:05 यानी 45. या ये भी कह सकते हैं 7:1 आस्त 15 मिनट रुब को कहते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1:45, 1:45, तो फिर 15 मिनट बाकी होते हैं तो ये क्रोब कहा जाता है. 15 मिनट को रोब कहा जाता है. माँ 8:40 शामी खोरीम, माँ 20 शामी खोरीम. दोनों सेम ही है जुमला. कोई भी कह सकते हैं कतार 11:50 बे इस्तगामी रसद, कतार 10 बे 12 बे इस्तगामी रसद. यानी 11:50 पे आएगी कतार रेल इस्तगाह में, रेलगाड़ी में. और कतार ये भी कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है 12 से 10 मिनट पहले, 10 बे 12, 12 से 10 मिनट पहले आएगी. अब मानंद मिसाल पे होगी 7 चंद. अब आपने सवाल पूछना है कि कितना बजा है घड़ी पे. तो यहाँ घड़ी को देख के 7 से 3:35 है. फिर या इस तरह भी कह सकते हैं 7:20 बे 4. नीचे दिए गए तस्वीरों को आपने खुद देखना है. बस हाँ, राइट हैंड पे आप देख लें.
9 बजकर तकरीबन 57-58 है। तो आप ये कह सकते हैं 7 यानी 9 बजने वाले हैं, 3 मिनट बाकी हैं 9 को। तो आप इस तरह कह सकते हैं 7:08 است या 7:03 است। 9 बजने को 3 मिनट बाकी हैं या 8 बजकर मसलन 57 मिनट हैं। इससे बाकी तस्वीर इनको, जो घड़ी की तस्वीर है, इनको देखकर आपको इसी तरह मिसाल बनाना है। लुत्फ़त वजह कुनीद 7 चंद است 7:08 است। उस्ताद 7 चंद बे क्लास आमद। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, उस्ताद 7 चंद बे क्लास आमद, यानी उस्ताद कितने बजे क्लास में आया। तो बोला जाता है कि ईशान वो हो, यानी वो एहतरामन, वो 7:08 बे क्लास आमद, वो 8 बजे क्लास में आए। उस्ताद हर रोज़ चंद सात दर्स में दहद। उस्ताद हर रोज़ यानी रोज़ाना कितने घंटे दर्स देता है, पढ़ाता है। वो हर रोज़ 2 सात दर्स में दहद, वो हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाता है। लुत्फ़ा बेखानीद शुमा 7 चंद बराए मुतालिबे किताब खाने में रवी। मैं 7 4 बाद ज़ोहर पे किताब खाने में रवाम। हर रोज़ चंद सात मुताले में कुनी। मैं हर रोज़ 6 सात मुताले में कुनाम। दिशाब 7 चंद खाबीदी। दिशाब 7 1 रुब 11 खाबीदम, यानी 10:45 पे, यानी 15 मिनट पहले ही 11 से मैं सोया या सोई। दिशाब चंद सात खाबीदी। दिशाब 5 सात और नीम 5 सात और नीम खाबीदम, 5:30 बजे तक। आगे सवाल मुनासिब है कोई। सवाल मुनासिब आपने खुद ही लगाना है। मसलन 7:12 बे हफ्ता। यहाँ सवाल आपने करना है कि मसलन 7 चंद است या चंद है। दूसरा सवाल इमरोज़ 7:05 सो बेदार शुदम। सवाल करना है कि मसलन इमरोज़ शुमा 7 चंद बेदार शुदी, या इमरोज़ सुबह 7 चंद बेदार शुदी। तो वो जवाब देगा इमरोज़ 7:05 सो बेदार शुदम। तो इसी तरह आपने जवाब को अच्छी तरह से तर्जमा करके समझकर फिर आपने सवाल ही यहाँ पे लगाना है। मानंद मिसाल बेगीद 7 से 5 दकीक़ास 7 3 बजकर 50 यानी 50 मिनट है। 7:10 बेचार आस्त, यानी 4 को बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पे नीचे आपने घड़ियों को देखकर इनके इसी तरह पिछले पे भी जिस तरह आपने जुमले बनाने हैं, ये भी इसी तरह बना लेना है। लुत्फ़न पासुक दहीद शुमा कुदाम गिदाहरा दोस्तदारी। आपको कौन सा खाना पसंद है, या आपने खुद ही आपका होमवर्क हो गया, या कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। हर रोज़ चंद सा तकलीफ़ में नवीसीद। हर रोज़ाना कितने घंटे आप होमवर्क करते हैं या करती हैं। 7 चंद सुबहानी नहार व शामी खुरीद। आप सुबह, दोपहर और रात का खाना कितने बजे खाती हैं या खाते हैं, ये आपने जवाब देना है। आया काबला गिदा खोरदन दास्त है थाना मीशुईद, क्या खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं। तो ये आपने हाँ या ना में जवाब देना है। लुत्फ़त वजह को नीत हम। अब ये हम ना। अब ये देखें हम कहाँ पे आना है। तो ये आपने जुमले में दुरुस्त करना है। यहाँ पे मन आसलमी खुरम, मैं शहद खाता हूँ या खाती हूँ। पिसरम हुसैन हम आसलमी खुरात, मेरा बेटा हुसैन भी क्या कहते हैं, शहद खाता है। अब ये जो हम यहाँ पे आपने समझा ना, हम किसे कहते हैं, यानी भी में। मसलन मैं भी खाना खाता हूँ, मेरा बेटा भी खाना खाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता। तो भी को फारसी में कहते हैं हम। दूसरा जुमला देखें, पिसरम हुसैन हम आसलमी खुराद, हम कर्रमी खुराद। अब 2 अफराद के दरमियान हम कह सकते हैं भी, जिस तरह हमने मुकदमा नंबर 2 में बताया था कि मसलन मन खूब हस्तम। तो फिर अगले बंदे से सवाल पूछते हैं कि शुमा चतुरी, तो वो कहते हैं मन हम खूब हस्तम।
मैं भी ठीक हूँ। खानवादे मन हम खूब हस्तान। ये मुकदमा नंबर 2 में हमने दूसरी क्लास में बताया था, समझाया था। तो हम का मतलब भी में आता है। अब यहाँ पे दो अफराद नहीं है बल्कि एक फ़र्द है, दो काम कर रहा है या दो काम के बारे में उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा बेटा हुसैन, एक तो वो शहद खाता है, दूसरा कर्रे हम मी खोरात, यानी हम कर्रे मी खोरात, वो क्या कहते हैं, मक्खन बटर भी खाता है। दुख्तर हम ज़ैनब ना असल में खोरात ना कर्रे में खोरात। ना का तो आपको पता ना, बले यानी हाँ, ना यानी नहीं। तो यहाँ पे अपनी बेटी के बारे में बता रहा है कि दुख्तरम ज़ैनब, जो मेरी बेटी ज़ैनब है, ना वो शहद खाती है ना वो बटर मक्खन खाती है। ऊ पनीर व गिरदू में खुराद, वो पनीर और गिरदू खाती है। खूब लुत्फ़न बेखानी अली ऐनक दारत, हम सरिश सूसन हम ऐनक दारत। अली के पास भी ऐनक है और उसके जो घर वाली है, बीवी है सूसन, उसके पास भी ऐनक है। आना शाम हम सूमी खुरंद, हम सीब ज़मीनी सुर्ख कर दे। ऊ ना माकरूनी दोस्त दारद ना कंसर्व, ऊ चलो खुश दोस्त दारद। मन ना बा उतुबिस मुसाफरत में कुनम ना बा कतार, मन बा माशीन शख्सी मुसाफरत में कुनम। अहमद थल बेस्त, आया शुमा हम थल बेस्तीद, बाले मन हम थल बेस्तम। आना दीरूज पीरान खरीदन या शलवार, आना हम पीरान खरीदन हम शलवार। दर क्लास शुमा मीज़ हस्त या संदली, दर क्लास माँ हम मीज़ हस्त हम संदली। शुमा जुबाल हारा दर कूचे रिख्ती या खियाबोन, ना दर कूचे रिख्तम ना दर खियाबोन, दर सतल जुबाल रिख्तम। तो रिख्तम से मज़दर है रिख्तन, रिख्तन यानी डालना, फेंकना। ठीक हो गया, इनका तर्जुमा हमने करना है। आगे मानंद नमूना जुमला बेगुनीत, मन चुलू कबाब खोरदन बरादरम। मन जुमला इस तरह बनाना है, सवाल में देखें। अब ये मिसाल है, मन चिल्लू कबाब में खोरम बरादरम हम चिल्लू कबाब में खोरद। या इसी तरह शुमार नंबर 1 में देखें, आनहा दार से फारसी क्या मीखानंद हम मा, हाँ, आनहा दार से फारसी मीखानंद मा हम दार से फारसी मीखानीम। नरगिस सेब ज़मीनी सुर्ख करदन रा दोस्त दारन, मादरम हम सेब ज़मीनी सुर्ख करदन रा दोस्त दारन। तो इसी तरह आपने खुद ही बनाना है बाकी भी। नहाना, अब वहाँ पे देखें नहाना आया। अहमद दिशब शाम खोरदन मेवा, अहमद दिशब ना शाम खोर्द ना मीवे। अब यहाँ पे देखें शुमार नंबर 1 में देखें, आनहा दीरूज ना पालतू पुशीदंद नॉक ऑप्शन। अब हम पे ले आए, ऊ इमशब हम सीवे ज़मीनी पूस खंदंद, हम प्याज कंद। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी हम भी लगाना नहाबे भी। तस्वीरों को देख कर आपने क्या करना है, इसमें तस्वीर है ज़ीरा बेगुईद। हाँ जी, आपने यहाँ इन तस्वीरों को देखा, इनका नाम आपने बताना है। मसलन पहले तस्वीर में मसलन देख लें क्या है, ये शाम है, रात का खाना खा रहे हैं। और यहाँ दूसरे नंबर पे माकरूनी है। बाकी भी इसी तरह जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है वो आपने पढ़ना है। पोशीदन यानी एक मज़दर है, यानी पहनना। खूब मातन इमरूद दरस मा सुफ्रे है ईरानी, ईरानी जो दस्तरखान होता है वो सुफ्रे यानी दस्तरखान, सुफ्रे है ईरानी, ईरानियों का जो दस्तरखान होता है क्या है। दार हर किश्वर मर्दम ग़िज़ा है गुनागुन मी खुरांद, हर मुल्क में हर कंट्री में लोग जो है ना मुख्तलिफ़ खाना खाते हैं, उनके मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं। दार ईरान हम ग़िज़ा है मुख्तलिफ़ वजूदारत, ईरान में भी मुख्तलिफ़ खाने हैं। मर्दम ईरान मानंद मर्दम किशर है दीगर हर रोज़ से बरगदामी खुरंद, जो ईरान के लोग हैं दूसरे कंट्री दूसरे मुल्क के जो लोगों की तरह हर रोज़ 3 मरतबा खाना खाते हैं। सुबह सुबहान है, सुबह सुबह जो सुबह का नाश्ता होता है। ज़ोहर नहार, ज़ोहर का जो खाना होता है वह शब हा यानी शाम ही खुरांद, और रात का जो खाना वो खाते हैं जिसे शाम बोला जाता है। अब सुबह के नाश्ते को कहते हैं सुबहान है, ज़ोहर को नहार कहते हैं और रात के खाने को शाम कहा जाता है, जिस तरह ऊपर भी अर्ज़ किया हमने। सुबहान ईरानी है मामूलन पनीर व गिरदू कर्रे व मुरब्बा आसल व खाम या नीम रुबा चाय व शीरास। जो ईरानियों के नाश्ता है वो आम तौर पर मामूलन यानी आम तौर पर पनीर है, गिरदू है,
कर्रे मुरब्बा, ठीक है। असल ऊपर हमने तर्जुमा बताया हुआ है, खामे हो गए या नीमरू बा चाय व शीर, चाय को चाय, शीर यानी दूध, दूध के साथ खाते हैं। ईरान यहाँ बीशतर वक्त नहार बरेंज बा खुरश है गुनागुन। ईरानी जो है ना बाज़ात बीशतर ज़्यादातर जो दोपहर का खाना होता है वो चावलों के साथ बाखुरिश्त, खुरिश्त ऊपर आपको बताया था क्या होता है, तो ईरानी डिश है, खुरिश्त के साथ ऊपर चावल होते हैं। इसी तरह हम भी 10 साल वहाँ ईरान में रहे हैं, तो इसी तरह था। दोपहर को हमने चावल ही खाए हैं, हमने चावल होंगे सफ़ेद और ऊपर या मछली होगी या मुर्ग होगा या ऊपर जो डिशेज आपको बताए गए हैं वो डला हुआ होगा, दाल वगैरह होगी या ऊपर मकरूनी होगी और चीज़ें बहुत सारे खुरिस वगैरह जो हम खाते थे। तो दोपहर को अक्सर औकात जो है ना चावल हम खाते थे, तकरीबन 99% 99% जो है ना हम वो दोपहर को ऐसे चावल खाते थे। हाँ, रात को जो है ना वो फिर आमतौर पर रोटी के साथ फिर गोश्त आ जाता, रोटी के साथ फिर और जो चीज़ें आ जाती वो ईरानी डिशेज आपको बताएंगे नेक्स्ट। तो ये चीज़ें दोपहर को ज़्यादा खुरिश है या गुनागुन। अब खुरिश तो पूरी डिश होगी, उसमें जो चीज़ें डलती हैं मानो दे कीमा हो गया, कौरमा सब्ज़ी हो गई, सब्ज़ी जात हो गया, चुल्लू मुर्ग हो गया, चुल्लू कबाब हो गया, चुल्लू माही बाइलावे मास्त यानी मास्त के अलावा, दही के अलावा, व सलाद में खुरंद बे अलावा ये मास व सलाद, यानी इन चीज़ों के अलावा मास्त यानी दही और जो सलाद ये तो मस्ट होता है उनका, इनके अलावा फिर वो खाना खाते नहीं है। व शाम में आना सूप आश माकरून अलविय या आब गोश्त आस्त। हाँ, रात का खाना बहुत ढीला डाला होता था हमारे यहाँ, वो यहीं कि हम दोपहर को तो मज़े करते थे, ये चीज़ें चुल्लू कबाब, चुल्लू मुर्ग, चुल्लू माही खाते थे, लेकिन रात का खाना मज़ा नहीं आता। तो फिर हम क्या करते, अपना खुद ही खाना बरसगीर का जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मिर्ची मिसाला वाला होता है वो खाते थे। तो ये सूप हो गया, आश हो गई, माकरूनी हो गई, अलविया, आब गोश्त, ये डिश का नाम है। तो ये खाने पड़ते थे जिन्हें हम बामुश्किल कभी खाते, वरना खुद अपना बना देता आज किया। आब गोश्त ये ग़िज़ाए लजीज व खुश मज़े ईरानी आस्त। हाँ जी भाई, ईरानी मज़े की है, हमारी नहीं है मज़े की। ये सारे जो सुबहाने की देख लें, ऊपर पनीर और गिरदू है, कर्रे व मुरब्बा है, खामे व असल है, नीमरू और चाय है, इसी तरह शीर दूध के साथ भी। आप ये ऊपर इस तरफ देखें शाम में, या इस तरह देख लें दोपहर का खाना, कीमा कौरमा सब्ज़ी सुबहान अल्लाह, चुल्लू मुर्ग सुबहान अल्लाह, चुल्लू कबाब, चुल्लू माई सलाद, वाह वाह वाह, ये नहार हो गए दोपहर का खाना। लेकिन शाम का अस्तगफिरुल्लाह ये देखें सूप है, आश है, ये तो खा ही नहीं जाती थी। चलो माकरूनी हम खाते थे, कुछ अफराद खाते थे, कुछ नहीं खाते थे। अच्छा, अलवी है, ये तो अल्लाह अकबर। आप गोश्त, हाँ ये थोड़ा बहुत, और नीचे सब्ज़ी, ये तो सब्ज़ी हो गई, इससे बेहतर हम खुद ही। तो ये जो रात का खाना होता है ईरानी का, तो ये इस तरह खाते हैं। दोपहर का खाना, नाश्ता, तो ये सिलसिला है। नाश्ता भी ठीक ठाक है, चलो नाश्ता होता है। दोपहर का खाना ज़बरदस्त होता है, और रात के खाने के बारे में आपको अपने इंप्रेशन बता दिए हैं। आगे देखें, खानवादा है ईरानी मामूलन शब ज़ियाद ग़िज़ा नमी खुरंद। हाँ जी, दिख रहा है यहाँ पे कितना खाना खाया जाता है ये चीज़ें खाने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि ईरानी जो फैमिली हैं वो मामूलन रात के खानों को ज़्यादा नहीं खाते। वाज ग़िज़ा है रेस्टोरेंट हम कम इस्तेफ़ादा में कुनंद, ये बात भी ठीक है। रात का खाने में रेस्टोरेंट पे ज़्यादा नहीं जाते, बस थोड़ा बहुत जो होता है ऊपर आपने देख लिया खा लेते हैं। हाँ, जो दोपहर का खाना होता है वो तो पेट फुल करके खाते हैं। आना बीस तरफ वक्त था बाहम ग़िज़ामी खुरंद व तना के खुरना दूस नादानंद। हाँ, जो ये भी है, ईरानी जो फैमिली है वो ज़्यादातर इकट्ठे खाना खाना पसंद करते हैं और अकेले खाना खाना पसंद नहीं करते, अक्सर इस तरह होता है। हमीद व हमसरेश रिहान ईरानी हस्तान, हमीद और उसकी जो बीवी है रिहान, वो भी ईरानी है। आना है एक दोस्त लबनानी बेनाम सैयद अली दारंद, वो एक लबनानी दोस्त जिनका नाम सैयद है, वो भी उनका दोस्त है।
او و خانوادهش در ایران زندگی میکند. यानी वो जो लबनानी दोस्त है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सैयद अली और उसकी जो फैमिली है वो भी ईरान में रहते हैं. हमीद दीरूज आन हरा बर शाम बे खानेश दावत करद. हमीद जो ईरानी है वो अपने दोस्त लबनानी को क्या करता है, रात के खाने के लिए, ओह हो रात के खाने के लिए उसे दावत करते हैं. भाई दोपहर का खाने के लिए दावत कर. ठीक हो गया भाई. नेक्स्ट चलते हैं. ये भाई दावत किया हुआ है इन्होंने और ये चीज़ें इनको पहले पहले दे रहे हैं. हाँ जी, क्या हो गया. रिहान कबल अज आमदन मेहमान और शाम खुश मज़े बयान दुरुस्त कार्द. हर कंट्री के हिसाब से अपने एक टेस्ट होता है. हमारे यहाँ में बरसगीर में पाक व हिंद में मिर्चों वाले मिसालों वाले खाए जाते हैं. ईरानी बग़ैर मिसाला कुछ नहीं, फ़कत ऐसे ही खाया जाता है. और क्या कहते हैं, हर मुल्क का इसी तरह होता है. उनके खाने को चलो हम थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते थे, लेकिन जो हमारे खाने हैं वो ईरानी बिल्कुल ही टेस्ट नहीं किए करते थे. यानी टेस्ट क्या, वो पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि उसमें मिर्ची होती थी. वो मिर्ची को पसंद नहीं करते थे. थोड़ी सी भी मिर्च अगर उनको लग जाए तो वो कहते थे कि जल्दी आओ भाई जल्दी आओ, हमें कुछ मीठा दो ताकि हमारा वो मुंह का जो अंदर मिर्ची लगी हुई है वो ठीक हो जाए, या पानी मांगते थे. तो यहाँ पे इनको रिहान है, उनके जो फैमिली उनको दावत दी गई है और कहते हैं कि उनके लिए अच्छे अच्छे खाने हमने बनाए हैं. मेहमान और सात हफ्त नीम शब हमदन. रात के 7:30 बजे मेहमान आ गए. हमीद व हमसरश आनहारा बेउता के पजीराई बुरदंद. हमीद और उसकी जो फैमिली है उनको क्या कहते हैं, जो डाइनिंग टेबल होती है डिनर वाली, उस कमरे में ले गए. वाबा चाय शीरीनी व मीवे आज आना पजीरे गर्दन. उनको तो पहले चाय बनाई, जिस तरह हमने पहले अर्ज किया, चाय का मतलब वो कहवा होता है. किसी खुश फहमी में न रहें कि आप चाय मांगेंगे तो आपको चाय ही मिलेगी. आप मांगेंगे चाय शीर, शीर का मतलब है दूध, दूध वाली चाय मांगे तब आपको वो, हमारे यहाँ जो पाक हिंद में कहते हैं कि हाँ भी चाय बना लो, ये कप 2 कप, तो वो चाय का मतलब यही होता है कि भाई ये दूध वाली चाय. और हमारे यहाँ कहें कि कहवा बना लो तो वही कहवा बना देते हैं. ईरान में कहें कि चाय बना लो तो वो कहवा बना देंगे. अगर उनको कहेंगे चाय शीर दुरुस्त कुनी तो फिर वो उसी मतलब वहाँ पे जाएंगे और वो दूध भी डालेंगे और वो दूध वाली चाय ले आएंगे. तो उन्होंने कहवे से उनकी पजीराई की. उनको पहले कहवा पिलाया, शीरीनी थोड़ी सी मिठाई रखी हुई थी वो भी खिलाई, मेवे उनको फ्रूट भी दिए. उससे शुरुआत में उनकी पजीराई की, उनको थोड़ी दावत दी. रिहान हदूद 7-9 शब. रात को 9 बजे रिहाना जो है ना वो सुफ्रे शाम पहन कर रात के खाने का जो दस्तरखान है उसने बिछाया. वह हमें बाहम सारे सुफ्रे नशिस्ता व शाम खुर्दंद. और सारे इकट्ठे बैठ के सारे सुफ्रे पे बैठे और रात का खाना खाए. सैयद अली व हमसरश पास अज खुर्दन शाम आज हमीद व खानवादेश तशक्र करदन. साफ ज़ाहिर है इतना अच्छा जो खाना इन्होंने बनाया हुआ था. सैयद अली और हमसरश उसकी बीवी जो है ना, रात का खाना खाने के बाद हमीद और उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा किया. वहदूदन 7:10 बेखाने शान बारगश्तंद. और रात के 10:30 बजे वो वापस घर चले गए. शुक्र है. लुत्फ़न पास हो गया. ये सवाल आपने यहाँ पे जवाब देना है. नहार व शाम ईरानिया मामूलन चीस्त. हमीद चे कसाने बर शाम बेखानिश दावत करद. मेहमान हा चे वक्त आमदंद व रिहान साथ चंद सुफ्रा पहन करद. हमीद व हमसरश कबल शाम बचे चीज़ आज मेहमानान पजीराई करदंद. सैयद अली व हमसरश पास अज खुर्दन शाम चे करदंद. यहाँ पे मज़दर दिए गए हैं. खुर्दन, नशिस्तन, बरगश्तन, दावत करदन व तशक्कर करदंद. मनंद नमूना जुमला बेगोयीद. मन बेशतर वक्त बापी दर मादरम बे मुसाफरत में रवाम. आगे शुमार नंबर 1 देखें. पेदर हुसैन बेशतर वक्त हवा पैमा सफ़र में कुनद. किशावरजान बेशतर वक्त दर मजरे कार में कुनंद. इसी तरह से शुमार 4 दुरुस्त कुनीद. मुकम्मल करना है. उदिशा बा मीवे व शाम मेहमान पजीराई करदंद. उदिशा बा मीवे व शाम बे मेहमान पजीराई.
कर दें। इसी तरह हर जगह आपने जो मुकम्मल करना है। शुमा इमशब सात चंद शामी खुरीद माँ इमशब 20 दकीके बिनो शामी खुरीम। यहाँ तस्वीर को जो घड़ी की तस्वीर है उसको देख के आपने जुमला अपना सेट करना है। पहला सवाल करना है, मसलन आनहा दिशब चेमी खोरंद, ठीक है ना। मसलन आनहा सात चंद दिशा मीवे मी खुरंद। तो आप ये तस्वीर को देख लें कि मसलन इस तरह बोलें कि आनहा दिशब क्या टाइम है, 9 बजकर यहाँ पे 15 हो रहे हैं। 9:15 या इस तरह बोलना है 45 बे 45 मिनट रहते हैं, अभी 10 बजने को, तो ये इस तरह बोलते हैं। तो 9:15 9:15 या 45 बे 10 मेवे मी खुरंद। इस तस्वीर को वाज़ करके आपने इनको बनाना है तस्वीरों को देखकर। उम्मीद करते हैं आपको ये ऑनलाइन फ़ारसी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। कोई भी किसी जगह पे मुश्किल पेश आ जाए, कोई होमवर्क में कोई मसला आ जाए तो हमें कमेंट्स में बताएं। ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पे जो हमारी हो रही हैं, अगर वो पढ़ना चाह रही हैं, जो मुख्तसर कोर्स है हमारा उस पर आप शिरकत करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अभी हमारे व्हाट्सएप पर तशरीफ़ लेकर आएँ और हमारे ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफ़ादा करें। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार शुमा बाशात।